हॉट न्यूज़ की सुनने में आ रहा है कि विवेक दहिया अब सीरीज इश्क दम और इडली रसम में शोएब इब्राहिम की जगह नजर आ सकते हैं। इससे पहले तो यह तय हुआ था कि इस सीरीज में शाइनी दोषी के साथ शोएब इब्राहिम नजर आएंगे। तभी तो खुद शो की प्रोड्यूसर सुरभि चांदना शाइनी और शोएब के साथ मीडिया के सामने रूबरू हुई थी। मगर अब अचानक से शोएब की जगह विवेक दहिया को आखिर क्यों लेना पड़ा, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। हाँ, मगर फैंस इस फ्रेश जोड़ी को लेकर काफी एक्साइटेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं हमारे झूठे जनाब के बारे में। देखिए, पिछले 10 दिनों से लगभग उनका कोई ब्लॉग तो आया ही नहीं है। धुरंधर का अपना वो मिल्किंग करके ऐसे जगह मतलब जाके छुप गए हैं कि तब से निकल ही नहीं पाए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। हो सकता है जनाब अपने जो हैं वर्कशॉप में बिजी हों, क्योंकि उन्हें सो कॉल्ड एक नया प्रोजेक्ट मिला है तो काफ़ी शिद्दत से काम कर रहे होंगे। एटलीस्ट भाई उन्हें 3 साल के बाद में टीवी पे वापसी कर रहे हैं, तो एक दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए हमारे जनाब जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, उसके लिए अपना पूरा 100% दे रहे होंगे। ठीक है, हम तो ये सोच रहे थे, लेकिन कल से न्यूज़ आ रही है कि जनाब को जो है ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह हमारे दिव्यंकर त्रिपाठी के हस्बैंड विवेक दहिया, जो कि खुद में अपने आप में एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको ले लिया गया है। अच्छा, जब अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन अब जो आप ये देख सकते हैं वीडियो एबीपी न्यूज़ का SBS का है, तो ये लगभग कंफर्म ही माने जा रही है अब बात, क्योंकि ये काफ़ी रिलायबल सोर्स है और अगर यहाँ पे कहा जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। अभी कुछ लोगों का कहना है कि ये PR स्टंट भी हो सकता है। अभी इस तरह का PR स्टंट पहले तो देखने को नहीं मिला था, और फिर इतने टाइम से मोर देन 1 वीक तो हो ही गया कि जनाब का कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा या फिर कुछ भी उनकी अपडेट नहीं आ रही। तो कुछ तो वजह है कि ये फिर से जाकर के अपनी क्यों गुफा में छिप गए, क्यों इनका BP लो होने लगा अचानक से। तो हमारे सोफाधारी जनाब जो है इतने टाइम से दिखाई भी नहीं दे रहे, और 3-4 दिन से तो मैडम का भी कोई भी ब्लॉग नहीं आया है। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस रीज़न नहीं पता है, लेकिन हमारे झूठे जनाब को विवेक दहिया जी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। अब देखिए, विवेक दहिया के पर्सनैलिटी भी इनसे अच्छी, हाइट पे तो चलो क्या ही बात करें, एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी, और मैं अपना पर्सनली बताऊं तो शाइनी के साथ में विवेक की पेयरिंग काफ़ी मस्त लगेगी, काफ़ी फ्रेश लगेगी, क्योंकि दोनों की ही हाइट अच्छी है और संग में दोनों अच्छे नज़र आएंगे, और एक्टिंग स्किल्स भी अनडाउटेडली विवेक के बढ़िया हैं ही। और हम सभी जानते हैं कि इनके अभी जो है गुड न्यूज़ भी आने वाली है। अभी हमने एक वीडियो वायरल होते देखा था दिव्यंकर त्रिपाठी का, जो कि उनकी गोद भराई से रिलेटेड था। तो बच्चे के आने से पहले ही अगर उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल गया तो उनके लिए तो सब कुछ गुड ही गुड है, क्योंकि हर तरफ से इनके कैरियर में भी गुड न्यूज़ हो गई और घर में तो इनके बच्चे के रूप में ब्लेसिंग्स आई रही हैं। तो सबसे पहले तो हम उन्हें एडवांस में उनके बच्चे के आने के भी ब्लेसिंग देना चाहेंगे, उन्हें विश करना चाहेंगे, और फिर उन्हें न्यू प्रोजेक्ट मिल गया उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे। अब हम अपने झूठे जनाब और मैडम के बारे में बात करें तो ये लोग कितने ज़्यादा अनप्रोफेशनल हैं, हम लोग लास्ट काफ़ी ईयर से देखते आ रहे हैं। लास्ट ईयर मास्टर शेफ़ करते टाइम हमारी मैडम ने कितना ड्रामा करा था, बीच में ही उसे छोड़ दिया था। उन्होंने जो है प्रॉब्लम बताई थी एक हाथ में, फिर कुछ दिनों बाद अपने ब्लॉग्स बनाए और उस ब्लॉग्स के जरिए वो एज यूजल उनके झूठ एक्सपोज हो गए, जो कि उनके एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र हो गया, उन्हें याद ही नहीं रहा। खैर, हम मैडम तो कितनी बड़ी झूठी हैं जो फ्रोज़न मटर तक के लिए झूठ बोल दें कि हम फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं, तो उनके तो बात ही करना बेकार है। और जनाब का भी अगर आप कैरियर वाइज अनप्रोफेशनलिज्म देखें तो फिर ये जब ससुराल मक्खी का कर रहे थे तब भी कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं इन्हें निकाला गया, कुछ लोग कहते हैं इन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से बीच में ही छोड़ दिया था। फिर ये बिल्कुल मैडम के रहमो करम पे आ गए और मैडम ने इन्हें काफ़ी साल तक इन्हें उनकी पूरी फैमिली को पाला। देन आफ्टर इन्होंने अर्जुनी करा, फिर उसमें भी इन्होंने अपनी दमदार परफॉर्मेंस दी, सब तरफ इनके एक्टिंग के चर्चे ही चर्चे हो गए। जोक्स अपार्ट, ये इन्होंने उसको भी जो है बीच में ये कह के छोड़ दिया कि अचानक से इन्हें जो इनका 1.5 साल का बच्चा हो गया था तब उसके साथ में उन्हें फैमिली टाइम स्पेंड करने का याद आया, उससे पहले इन्हें याद नहीं आया था, क्योंकि उस सीरियल की लगातार TRP जो है वो लो जा रही थी। देन आफ्टर मैडम ने भी जो है हमारे मास्टर शेफ़ कैसे छोड़ा हम देख ही चुके हैं। तो ये दोनों के दोनों हद दर्जे के अनप्रोफेशनल हैं, ये तो हम जानते ही हैं। मैडम एक अच्छी एक्ट्रेस अपने टाइम पे रही हैं अनडाउटेडली, लेकिन उसके जब से ये जनाब के संपर्क में आई हैं, उनके एक्टिंग स्किल्स कितने ही अच्छे रहे हों, आपके अंदर का प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो फिर टीवी इंडस्ट्री जैसे कहना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्कलोड होता है, हेक्टिक होता है, लोगों को 20-20 18-18 घंटे जो है शूटिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे अनप्रोफेशनलिज्म एक बड़े से बड़े एक्टर का भी नहीं बर्दाश्त किया जाता है। तो फिर ये लोग तो अपने आप को अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में अपने आप को सुपरस्टार माने बैठे हुए हैं, हकीकत हम सभी जानते हैं। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट था इश्क दम
इडली रसम ये सीरियल जो है वो यूट्यूब पे आने वाला था, और कहने को तो जो ये हमारे झूठे जनाबे अपने आप को यूट्यूब का सुपरस्टार मानते हैं, तब भी इन्हें रिप्लेस कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इनके अनप्रोफेशनल हो सकता है, या फिर क्या रीज़न है वो तो हमें बाद में पता लगेगा। भी सही रीज़न तो मैं नहीं मालूम, लेकिन जो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि इनका जो ना ख़त्म होने वाला अनप्रोफेशनल एज में मेन रीज़न होगा। हो सकता है इन्होंने हाई डिमांड कर दी, जबकि ये प्रोजेक्ट मिलने के पीछे भी ये बताया जा रहा था कि इन्होंने इसमें 40% जो है वो अपना खुद का पैसा भी लगाया, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करा है। ये सब बातें जो हैं वो बिहाइंड द सोर्सेज जो आती हैं, बिहाइंड द कैमरा वाली चीज़ें वो सोर्सेज के जरिए आती हैं। कितनी रिलायबल हैं, कितनी रिलायबल हैं ये तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन यही है कि प्रोजेक्ट से तो इन्हें 99% निकाल दिया गया है। अब हम ये विवेक दहिया के बारे में बात करें तो विवेक ने जो है जनाब के संग में झलक दिखला जा वाला सीज़न भी किया था। जी हाँ, जो सीज़न में जनाब थे हमारे और रनर अप बने थे उसमें विवेक दहिया भी थे। ये अलग बात है कि उन्हें कम वोटिंग के चलते पहले निकाल दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो वो सो कॉल्ड व्यूअरशिप है और इस कारण ये जो आसपास में पॉपुलर हुए हैं वहाँ पे बीपीएन लगा के इन्हें कैसे जो है वोट दिला करके आगे लाया था, बल्कि ये डिजर्विंग तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि दहिया ने वहाँ पे भी अच्छा डांस करा था और विवेक दहिया से कहीं अच्छे भी और डांसर्स थे जो कम वोटों के चलते पहले निकाल दिए गए थे। लेकिन झूठे जनाब को जो है वो आसपास से जो वोट्स मिलने के कारण ये रनर अप बनने पर कामयाब हो गए थे। वो तो भला हो मनीषा रानी का जो वो जीत गए, वरना तो जनाब सोच रहे थे अपने ये कॉन्स्टिपेटेड एक्सप्रेशंस के ज़रिए जो है वो जीत भी जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे और बोलना चाहूँगी कि इससे पहले एक रवि सरगुन की भी जनाब और मैडम की फ़ोटो वायरल हो रही थी, तो उसमें इनके हाइट्स को लेकर रिमार्क किए गए थे। देखिए, हाइट का तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, ये ऊपर वाले की दी हुई है, लेकिन मैं उनके एक्सप्रेशन और उनकी बॉडी लैंग्वेज की ज़रूर बात करूँगी। जब आप एक टीवी इंडस्ट्री या इस तरह की कहना चाहिए ग्लैमर इंडस्ट्री में हो और फिर उसके बाद में आपकी ऑन कैमरा विजिबल इतनी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज हो, तो फिर आपका कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप किस हद तक जो है अपनी लाइन में खुद ही पीछे हो चुके हो, या फिर आपने अभी तक जो है वो अपने खुद का हुनर सीख नहीं पाए हो। क्योंकि एक एक्टर का काम ये होता है कि डर तो सबको लगता है, देखिए, लेकिन वो अपने एक्टिंग के जरिए ही जो है चाहे वो फेक कॉन्फिडेंट करे, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाता है। और एक जनरल आप उसमें कुछ ऐसे बड़ा इवेंट भी नहीं था, बस एक नॉर्मल सी मीटिंग लग रही थी इनकी रवि सरगुन के साथ में, तो उसमें ये लोग जनरली बस मिल रहे थे। और उसके बाद में जो है उसमें जहाँ रवि है वो भी हील वाले शूज़ पहना था, ये भी पहना था, लेकिन हमारे जनाब का इसलिए और ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि इनकी ना तो बॉडी लैंग्वेज जो थी वो एक्टर्स वाली है, एक कॉन्फिडेंट बंदे वाली थी, ऊपर से जो इन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस था वो बिल्कुल छपरी और बकवास करता है। एक नॉर्मल इंसान को भी पता होता है कि अगर उसकी हाइट शॉर्ट है तो फिर वो बैगी क्लोथ्स नहीं कैरी करेगा, क्योंकि बैगी जो उन्होंने पजामा छाप पैंट पहन रखी थी, उस पैंट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी हाइट और ज़्यादा शॉर्ट लग रही थी, और वो पैंट से जो है वो हर शॉर्ट इंसान जो है उसकी हाइट और कम ही दिखेगी। तो ये एक नॉर्मल इंसान को भी पता होता है और इन्हें एक्टिंग लाइन में होने के बाद भी नहीं पता है। और इतने टाइम टीवी इंडस्ट्री में इन्हें हो गया, ये कहते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह में इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, उसके बाद में इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये अपने काम में कितने ज़्यादा पीछे हैं। तो फिर ये सारी बातें जो हैं वो इनको दिखाती हैं कि ये अभी तक जो है वो क्यों नहीं इंडस्ट्री में कुछ भी कर पाए, या कोई भी इनका सक्सेसफुल आज तक प्रोजेक्ट क्यों नहीं रहा, अपनी एक्टिंग क्यों नहीं ये ठीक से कर पाते हैं। क्योंकि जब इन्हें ये नया शो मिला था तब तो ये ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे अपने 3 साल बाद ये अपने टीवी में वापस आ रहे हैं तो फिर अपना 100% के 200% दे देंगे, जिम करना, ये करना, वो करना, सब कुछ ये अपने और मैडम के ब्लॉग के ज़रिए से दिखा रहे हैं। जैसे कि हमने अभी लास्ट जो मैडम का बेजिल ब्लॉग देखा था उसमें जनाब की कैसे फ़िल्टर लगा के पतली कमरिया नज़र आ रही थी कि जैसे वो आजकल की हीरोइनों की जीरो फिगर को भी मात दे देंगे। तो ये जो है फ़िल्टर लगा के फेक पना जो है वो इनके खुद के ब्लॉग्स में चल जाता है, लेकिन बाकी सभी आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हो उसमें फुल प्रोफेशनलिज्म होता है, उसमें फेकनेस नहीं चलती, आपको रियल स्किल्स और रियल लाइफ में ही मतलब काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक मिल गया और इन्हें निकाल दिया गया, इनकी जगह विवेक दहिया को लिया गया। ये जो इसमें किसी का फ़ायदा हो ना हो, ऑडियंस का फ़ायदा हो गया, क्योंकि ऑडियंस को एक फ्रेश एंड हम कह सकते हैं एक अच्छा पेयर जो है वो देखने को मिलेगा। होपफुली इसकी स्टोरी भी अच्छी हो तो फिर यूट्यूब में देखने पे मज़ा भी आएगा। आप लोग को इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।